अभी हम लोग सॉल्यूशन के नॉर्मलिटी के पार्ट 1 के न्यूमेरिकल के बाद कुछ उससे हट के डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल के साथ पार्ट 2 आपको देने जा रहे हैं। उसमें पार्ट 2 में हम पहले से हट के कुछ डिफरेंट न्यूमेरिकल्स दिए हैं। आइए इसको देखते हैं। यहाँ दिया गया है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ N/2 HCl। हमें नॉर्मलिटी में स्ट्रेंथ दी गई है। अब इसको हीट करने पर हीटेड इन ए बीकर, इस सॉल्यूशन को हम हीट कर रहे हैं। तो हीट करने के बाद क्या पाया गया? was observed when volume of solution got reduced। नेचुरली है कि हम हीट करेंगे तो वॉल्यूम उसका रिड्यूस होगा ही, सॉल्यूशन का रिड्यूस होके पहले N/2 HCl था। इसका मतलब कि 1 लीटर सॉल्यूशन कॉन्टेन्स 1/2 HCl। तो यहाँ पर वॉल्यूम रिड्यूस हो गया 1 लीटर से 600 ml में, और HCl का जो अमाउंट हो गया 3.25 ग्राम्स ऑफ HCl वाज लॉस्ट। इतना HCl लॉस्ट हो गया। तो लॉस्ट होने के बाद जो रिमेनिंग HCl बच रहा है उसकी नॉर्मलिटी हमें कैलकुलेट करनी है रिजल्टिंग सॉल्यूशन की। ठीक है, इसको थोड़ा सा फिगर से समझ लें। ये आपके सामने है एक कंटेनर जिसमें आपने सॉल्यूशन लिया है, कौन सा? N/2 HCl। तो N/2 HCl लेने का मतलब हुआ कि इसका वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 लीटर। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। ठीक है, इसमें HCl है। अब हमने क्या किया? इसको हमने हीट किया। हीट करने के बाद क्या देख रहे हैं? इसका जो सॉल्यूशन बचा, उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम मेरे पास रह गया 600 ml। ठीक है, तो नेचुरली इसका वॉल्यूम कुछ डिक्रीज होगा। इसको हम ऐसे दिखाएं, 600 ml को डिक्रीज होगा तो इसके यहां ग्राम्स ऑफ HCl लॉस्ट कितना दिया गया है? इज इक्वल टू 3.25 ग्राम्स। ठीक है, तब हमें ये कैलकुलेट करना है कि ये जो कम अमाउंट और कम वॉल्यूम के साथ जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा, दैट इज रिजल्टिंग सॉल्यूशन। इस रिजल्टिंग सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी क्या होगी? नॉर्मलिटी इज इक्वल टू व्हाट? ये हमको कैलकुलेट करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आइए इसको देखते हैं। आइए देखते हैं। N इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसको एक्सटेंड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? आप जानते हो, मास ऑफ HCl इन ग्राम्स बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl मल्टीप्लाइड बाय V इन लीटर। ठीक है, इक्विवेलेंट मास के बदले क्या लिखेंगे? N इज इक्वल टू मास ऑफ HCl इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय
मोलर मास, जिसको आप ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं, ऑफ HCl डिवाइडेड बाय BCCT ऑफ HCl मल्टीप्लाइड बाय V in लीटर। यहाँ तक समझ रहे हैं? पहले भी नॉर्मलिटी के एक्सप्रेशन में भी हमने आपको बता दिया है, ठीक है। अब देखें HCl की बेसिसिटी, HCl में H प्लस डिसोसिएबल H+1 होते हैं, इसलिए HCl की बेसिसिटी भी 1 होगी, और ऐसा होने से HCl का जो इक्विवेलेंट मास होगा उसके मोलर मास के इक्वल होगा। तो यहाँ पर देखें हमारा है N इज इक्वल टू हमारा मिला मास ऑफ HCl डिवाइडेड बाई HCl का मोलर मास हो गया आपको 36.5 मल्टीप्लाइड बाई 1 लीटर, वॉल्यूम हमें दिया गया है। अब यहाँ पर नॉर्मलिटी का हम वैल्यू पुट कर लें। नॉर्मलिटी हमें दी गई है 1/2, ठीक है, इज इक्वल टू मास ऑफ HCl डिवाइडेड बाई 36.5 और 0.5 इसको इधर लाएं, 36.5 इज इक्वल टू मास ऑफ HCl। हमारा मास ऑफ HCl निकल गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मास ऑफ HCl इज इक्वल टू 18.25 ग्राम्स। इतने सॉल्यूशन में हमारा HCl का मास होगा 18.25 ग्राम्स। अब हमने क्या किया है कि इसको हिट कर दिया है। हिट करने के बाद 3.25 ग्राम्स ऑफ HCl लॉस्ट हुआ, तो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ HCl क्या होगा, आफ्टर हिटिंग रेस्ट अमाउंट of HCl will be equal to 18.25 minus 3.25 grams is equal to 15 grams। इसका मतलब कि रिजल्टिंग सॉल्यूशन में हमारा 15 ग्राम्स है, तो 15 ग्राम्स है, उस रिजल्टिंग सॉल्यूशन का हम नॉर्मलिटी निकाल लेंगे, हमारा वॉल्यूम मालूम है। अब देखें यहाँ 15 ग्राम्स आपको मिल गया और 15 ग्राम्स रिजल्टिंग अमाउंट ऑफ HCl मिल गया आपका, और वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल टू है 600 ml। तो इसको आप कन्वर्ट कर लो लीटर में, 600/1000 इज इक्वल टू 0.6 लीटर, ठीक है। ये ग्राम्स में दिया गया है, ग्राम्स में दिया गया है। इसको आप इक्विवेलेंट वेट इसको डिवाइड कर दो, मोलर मास और बेसिसिटी से डिवाइड करके इक्विवेलेंट मास निकाल लेंगे, ठीक है। आपको लीटर में वॉल्यूम दिया गया है, लीटर में, उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके N इज इक्वल टू देखिए 15 हो गया 36.5 इंटू 0.6। इसको सॉल्व करके जो आएगा दैट विल बी योर, सपोज x, इट विल बी योर आंसर। समझ रहे हैं मेरी बात? थोड़ा सा ध्यान से इसको देख के आप प्रोसीड करो, इट्स वेरी इजी। ओके, आते हैं नेक्स्ट सम की ओर।
एक दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल, केवल आप फॉर्मूला से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये ध्यान देंगे यहाँ जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो हर तरह के बच्चों को ध्यान में रखते हुए, जो बच्चे कुछ बायोलॉजी के बेस से होंगे उनको थोड़ा सा हो सकता है मैथमेटिक्स में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, हम यहाँ तक कोशिश कर रहे हैं कि सभी बच्चों को समान रूप से समझने का मौका मिल सके। और जो बच्चे समझ रहे हैं कोई बात नहीं है, स्किप करके आगे बढ़ें, ठीक है। और हिंदी मीडियम के बच्चे भी इस चीज़ को बढ़िया से समझ सकते हैं। अगर आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई सजेशंस आप देना चाहते हो हमसे, और कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं आपके, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आइए देखते हैं। यहाँ पर a solution contains 0.49 grams of sulfuric acid। सल्फ्यूरिक एसिड दिया गया है H2SO4 इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर वॉल्यूम दिया गया है मेरा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 100 ml। तो इसको तो पहले आप कन्वर्ट कर लें लीटर में, 100 डिवाइडेड बाई 1000 इज इक्वल टू 0.1 लीटर। ये हमारा वॉल्यूम कन्वर्ट हो गया लीटर में। अब यहाँ देखें नॉर्मलिटी के एक्सप्रेशन से n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4। यहाँ बार बार हम फॉर्मूला इसलिए लिख रहे हैं कि जो बच्चे इनिशियल लेवल के हैं वो भी बार बार देखें तो उनके दिमाग में बात बढ़िया से समझ में आ जाएगा। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसीलिए मैंने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को पहले से लीटर में कन्वर्ट करके रख लिया है। और आप जानते हो इसी को आप एक्सटेंड करोगे तो क्या मिलेगा, मास ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, समझ में आ रही है बात मेरी। अब क्या करेंगे, आपके सामने सभी चीजें हैं, सबका वैल्यू आप पुट कर दो। यहाँ इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 है, तो H2SO4 का इक्विवेलेंट मास आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। H2SO4 का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने के लिए आप H2SO4 का मोलर मास निकालेंगे, 1 × 2 + 32 + 16 × 4। ठीक है, ये हो गया 2 + 32 + 64, 34 + 64 इज इक्वल टू 98 ग्राम पर मोल। ये मोलर मास निकल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, मोलर मास को इक्विवेलेंट मास E ऑफ H2SO4 कैसे निकालेंगे। 98 को बेसिसिटी नंबर ऑफ H प्लस आयन 2 हुए, तो बेसिसिटी इसकी 2 हुई। ये H2SO4 डाई बेसिक एसिड हुआ, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 49। तो यहाँ पर हम देखें और एक स्टेप आगे चलते हैं। मास ऑफ H2SO4 N इज इक्वल टू हमारा दिया गया है 49, 0.49 ग्राम्स। कोई बात नहीं, ग्राम्स तो आप समझ जाओगे। और इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए मोलर मास ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय बेसिसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम हो गया 0.1
लीटर। तो इसको डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर दें, n इज इक्वल टू 0.49 डिवाइडेड बाई 49 मल्टीप्लाइड बाई 0.1, तो ये आपका कैंसिल हो गया, 1 बाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ 100 से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो इट विल बी इक्वल टू 1 बाई 10, दैट मीन्स 0.1 n, इट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, मेरे समझ से मेरी बातें समझ में आ रही हैं। हम ये बात पर ध्यान देंगे कि फॉर्मूला को बार बार हम रिपीट इसलिए कर रहे हैं ताकि जो बच्चे अभी फ़िलहाल जोड़ रहे हैं वो भी इन सभी न्यूमेरिकल्स या कॉन्सेप्ट से परिचित हो सकें। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। ठीक है, ओके, आपसे उम्मीद इस सब की कोऑपरेशन की उम्मीद रखते हुए, ओके, थैंक्स फॉर टुडे, ओके।